जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में मैं ज्योति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपने राजवंश टॉपिक चल रहा था, तो राजवंश टॉपिक के अंतर्गत आज हम नया राजवंश स्टार्ट करेंगे और वो है आमेर का कछवा वंश। आज ये नया राजवंश की स्टार्टिंग करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कछवा वंश। कछवा अपनी उत्पत्ति राम के पुत्र कुश से मानते हैं। किससे मानते हैं? भगवान राम थे ना, उनके पुत्र थे कुश, उनसे कछवा अपनी क्या मानते हैं? उत्पत्ति मानते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं। सूर्यमल मिशन के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्मवंशी कहलाने लगे। कुर्मवंशी जो शासक है उसकी संतति मतलब संतान होने की वजह से क्या कहलाए? कुर्मवंशी कहलाने लगे। और साधारण भाषा में कछवा कहा जाने लगा, मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे ये क्या कहलाने लगे? कछवा कहलाने लगे। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को मीणाओं तथा बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। ढूंढाड़ में अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनको किन किन से संघर्ष करना पड़ा? मीणा जनजाति तथा बड़गुजरों से इनको क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। पहले यहाँ पर क्या है? मीणाओं का शासन था ढूंढाड़ में। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवाओं की प्रथम राजधानी कौन सी रही? दौसा रही। कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे, मतलब स्वतंत्र शासक नहीं थे। कछवा प्रारंभ में ये क्या थे? चौहानों के सामंत थे। आमेर में इस वंश की स्थापना ग्वालियर मध्य प्रदेश के शासक सोड़देव के पुत्र तेजकरण कैदो या दूल्हे राय ने की थी। मतलब इस वंश के जो उत्पत्ति जो निकास है वो कहाँ से? मध्य प्रदेश की ग्वालियर से माना जाता है। ग्वालियर के शासक थे सोड़देव, उनके पुत्र थे तेजकरण, उनको दूल्हे राय भी कहा जाता है। तो उन्होंने आमेर में किस वंश की स्थापना की? कछवा वंश की स्थापना आमेर में की थी दूल्हे राय ने। तो दूल्हे राय आमेर के कछवा राजवंश का संस्थापक था। मतलब आमेर में कछवा राजवंश की नींव किसने डाली थी? दूल्हे राय ने। इन्हें मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें कछवाओं का मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है। भाई इन्होंने स्थापना की थी इस वंश की, कछवा वंश की, आमेर में, तो फिर इनको आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है इस वजह से। 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीनतम राज्य स्थापित किया। मतलब 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को इन्होंने परास्त किया और ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दूल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया और दूल्हे राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। दूल्हे राय ने किसे राजधानी बनाया? जमवा रामगढ़ को। जमवा रामगढ़ में मीणाओं को पराजित किया और फिर वहां पर अपनी राजधानी बनाई। कछवा वंश की कुलदेवी। कछवा वंश की कुलदेवी कौन है? जमवाय माता। और कछवा वंश की आराध्य देवी कौन है? तो कछवा वंश की आराध्य देवी है आमेर की शिला देवी, वो तो आराध्य देवी है। और ये जो जमवाय माता है ये इनकी कुलदेवी है। कछवा वंश की कुलदेवी जमवाय माता के मंदिर का निर्माण जमवा रामगढ़ में तेजकरण कैदो या दूल्हे राय इन्होंने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? जमवा रामगढ़ में जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कछवा वंश की कुलदेवी है। कोकिल देव, इसके बाद शासक आते हैं कोकिल देव। इन्होंने आमेर में मीणाओं को पराजित कर अधिकार कर इसने कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को क्या किया? पराजित किया। और पराजित करके कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में क्या किया? आमेर को राजधानी बनाया। कब बनाया आमेर को राजधानी कोकिल देव ने?
1207 ईस्वी में। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि आमेर को राजधानी किसने बनाया, तो कोकिल देव ने बनाया। किस सन में बनाया, तो 1207 ईस्वी में बनाया। जो 1727 ईस्वी तक, कब तक, जो 1727 ईस्वी, 1207 में बनाया देखो, और 1727 ईस्वी तक कछवाओं की राजधानी रहा। कौन रहा, आमेर। लगभग कितने साल तक, लगभग 520 वर्ष तक आमेर कछवा राजवंश की राजधानी रहा। और आमेर का प्राचीन नाम क्या था, तो आमेर का प्राचीन नाम था अंबिकापुर। क्या नाम था आमेर का प्राचीन नाम, अंबिकापुर। इसके बाद नेक्स्ट शासक है राजदेव। इन्होंने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि आमेर में जो कदमी महल है उसका निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था। जिसमें इस कदमी महल में होता क्या था स्टूडेंट्स, इस कदमी महल में जो भी नवीन शासक बनता था उन शासकों का क्या किया जाता था, राज तिलक किया जाता था इस कदमी महल में बिठाकर। नेक्स्ट शासक है पृथ्वीराज कछवा। कौन सा, पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा कब शासक था, तो पृथ्वीराज कछवा 1527 ईस्वी में जब खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, तो उस समय आमेर का शासक कौन था, उस समय आमेर का शासक था पृथ्वीराज कछवा। आमेर के शासक थे। और ये पाती परिवहन प्रथा जो चालू की थी उसके तहत राणा सांगा ने इनको भी आमंत्रित किया था युद्ध के लिए, और ये युद्ध में गए और ये राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़े। और राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ते हुए, राणा सांगा का सहयोग करते हुए ये क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए लगभग राजपूताना के उस समय बाबर के विरुद्ध लगभग राजपूताना के सभी राजाओं ने राणा सांगा का सहयोग किया था। उसमें आमेर के कछवा वंश के पृथ्वीराज कछवा भी थे और वो लड़ते हुए उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और पृथ्वीराज ने, जो आमेर के पृथ्वीराज है, इन्होंने क्या किया कि राणा सांगा के नाम पर ही अपने पुत्र का क्या नाम रखा था, इन्होंने अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था, जिसने सांगानेर की स्थापना, सांगानेर का बसाया था। क्या बसाया था, जिसने सांगानेर बसाया था। सांगा इतने वीर थे और सांगा की वीरता से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने पुत्र का नाम ही सांगा रख दिया और उन्होंने सांगानेर बसाया। पृथ्वीराज ने आमेर रियासत को 12 पुत्रों में विभाजित कर दिया था। किसमें विभाजित किया, मतलब पृथ्वीराज कछवा के 12 पुत्र थे और उन्होंने आमेर को 12 पुत्रों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो इस व्यवस्था, ये 12 पुत्रों में विभाजित करने के कारण आमेर रियासत को 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि बड़ा पुत्र ही शासक बनता है, बाकी उसके सहयोग करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने सभी पुत्रों में बराबर बराबर इसको आमेर को बांट दिया, इसलिए आमेर को 12 कोटड़ी भी कहा जाता है, 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना गया। उसके बाद शासक बनते हैं भारमल। भारमल शासक बने 1547 से 1574 ईस्वी तक भारमल शासक रहे। अब भारमल को बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। नारनौल के मजनू खां के सहयोग से पहली बार भारमल की मुलाकात किससे हुई, अकबर से हुई थी। स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि ये जो भारमल है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अब बहुत कठिन परिस्थितियों में और बहुत मेहनत के बाद ये आमेर का शासक बना था।
तो ये निश्चिंत होकर राज्य भोगना चाहता था और इसके लिए इसको किसी मजबूत सहयोग की, क्या मजबूत साथी की या मजबूत सहयोगी की इसको क्या थी, आवश्यकता थी। तो इसने चारों तरफ देखा कि मजबूत सहयोग कौन कर सकता है, ऐसा कौन है जो उसको सहयोग, अगर उसका संरक्षण उसे प्राप्त हो जाए तो कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, वो आराम से सत्ता या भोग सकेगा या आराम से राज भोग सकेगा। तो उसने देखा कि उस समय अकबर की राजपूत नीति के तहत क्या था कि वो ज्यादातर ये करता था कि वो राज कर रहा था, राजपूतों को अपने अधीन ला रहा था। तो उसने देखा कि अकबर उसका सहयोग कर सकता था और उसने अकबर का सहयोग प्राप्त करने की क्या की, कोशिश की। और अकबर के सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, जनवरी 1562 ईस्वी में, मतलब पहले में मिल लिया, और जनवरी 1562 में सेनापति चगताई खां के माध्यम से सांगानेर में अकबर व भारमेल की क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। उस समय जो अकबर है वो अजमेर जा रहा था दरगाह पे, तो अजमेर जा रहा था वो दरगाह पे। तो जब वो दरगाह पर पहुंचा अकबर, तो अकबर को उसके गुरु ने ये कहा कि तुम रास्ते में जाओ और तुम्हें कोई कुछ दे तो तुम उसको ना मत करना। और अकबर के अपनी पहले वाली रानियों से एक भी जीवित पुत्र नहीं था। तो इस बात से अकबर क्या है, बड़ा दुखी था और वो दरगाह पैदल मतलब जियारत करने के लिए गया था, पुत्र की कामना से वो गया था। तो गुरु ने उसको आदेश दे ही दिया था कि भाई कोई भी कुछ दे, रास्ते में कोई भी उपहार भेंट स्वरूप कुछ भी दिया जाए तो उसको स्वीकार कर लेना, उसके लिए मना मत करना। तो हुआ क्या कि जब अकबर वापस लौट रहा था तो फरवरी 1562 ईस्वी में भारमल ने क्या किया कि अपनी पुत्री, भारमल ने सोचा कि अब मैं कुछ भी करूंगा, मान लो आज संधि कर ली तो संधि तो टूट भी सकती है, फिर कल को कुछ नई बात होगी, उससे बढ़िया हो ना हो इसको रिश्तेदारी में ही बदल दिया जाए, जिससे हमेशा के लिए ये काम फ्री हो जाएगा। उधर से भाई अकबर की तरफ से निश्चिंत होकर राज भोगेगा ना फिर, और अकबर के सानिध्य की वजह से और कोई उस पर आक्रमण नहीं करेगा। इस वजह से क्या किया उसने, 1562 ईस्वी में, फरवरी 1562 ईस्वी में उसकी पुत्री थी, भारमल की पुत्री हरकाबाई, उसका विवाह सांबर झील के किनारे अकबर के साथ कर दिया। मतलब उसने स्वयं अकबर के आगे प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तो अकबर को वो अपने गुरु का आदेश था ही, तो अकबर ने मना नहीं किया। तो इस वजह से 1562 ईस्वी में सांबर झील के किनारे पर अकबर और हरकाबाई का विवाह भारमल के द्वारा कर दिया गया और भारमल के द्वारा विवाह कर दिया गया। हालांकि राजपूताना में यह प्रथम शासक था जिसने अपनी स्वयं की इच्छा से अधीनता स्वीकार की पहले तो, और अधीनता स्वीकार करने के बाद मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे पहले कोई भी राजपूत शासक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता है। सर्वप्रथम शुरुआत कौन करता है, भारमल, जिसने अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, और यह प्रथम हिंदू शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधिकता स्वीकार की। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि थी, कई बार इन उपाधियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अकबर ने कौन सी उपाधि दी भारमल को, तो भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने हरकाबाई को भी उपाधि दी। हरकाबाई को कौन सी उपाधि दी, तो अकबर ने हरकाबाई को मरियम उस्मानी की उपाधि से सम्मानित किया। और अकबर व हरकाबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम सलीम था। क्या नाम था, सलीम था अकबर व हरकाबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम। तो आज अपनी क्लास पूरी हुई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे
का जो मैटर है वो आपके सामने लेकर आऊंगी। धन्यवाद।